કરો માસો માસ ઉત્તમ માસ ચીરાદાની શાક સબ્જી હાથી મારા ઉસરોજીને મિલજો। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। ये है मेरे सास और ससुर जी। मेरे सासू जी और ससुर जी अब हमारे बीच नहीं है और अभी श्राद्ध चल रहा है। तो आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन खाना बना के हाथी निकाल के उनको तर्पण करते हैं। तो इस बार मैंने किया, मेरे को नहीं आता था तो मेरे ननद ने बताया कि कैसे करते हैं। मैंने पहली बार ही किया था, नहीं तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, पर मेरे हस्बैंड के हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है तो उनसे नहीं हुआ, तो मैंने किया था इस बार। और जीजी ने मुझे बताया था कैसे करना है। मेरे ससुर जी का साथ सप्तमी तिथि को आता है। इस दिन जो भोग लगाते हैं कि उनको मिलता है, अब मिलता है या नहीं मिलता ये पता नहीं, ये पुरानी कहावतें चली आ रही है। तो देखो मैंने क्या क्या बनाया, इतने सारे आइटम बनाए कि मेरे ससुर जी को दही वाली दाल बहुत पसंद थी तो वो बनाई थोड़ी। अब उनको मिलती है या नहीं मिलती, पर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको मिले, उनके आत्मा तृप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। मैंने बनाई लौकी के बड़े की सब्ज़ी, दही की दाल, और मिर्ची तो होती है पर आपको पहले मीठा बताना चाहिए था ना। तो मीठे में देखो खीर है और सूजी का हलवा है। ये सूजी का हलवा, खीर और मिर्ची। आपको पता है मिर्ची के बिना कभी खाना पूरा होता ही नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ है मिर्ची। और थोड़े से नमकीन भी तो चाहिए ना, खींचिया। तो सब जन इकट्ठा होते हैं, मतलब एक ही दिन ऐसा होता है कि सब पूरा परिवार मिलता है, इकट्ठा होता है। नहीं तो कभी ऐसा, आजकल तो सब काम इतने बिजी होते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। ये है मेरे सास और ससुर जी, दोनों ही नहीं है, पर मैं चाहती हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। जब हम सब मिलके प्यार से रहेंगे तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ ही रहेगा, ये मुझे पता है। मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, पहले उनका आशीर्वाद लेके करती हूँ और वो फलित होता है। तो आप भी अपने घर में अपने पितरों को हमेशा आदर मान सम्मान दें। उनके परिवार जो पीछे है उनको प्यार देंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। तो मैंने तैयारी शुरू की, जल्दी ही कर दी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं की। उस दिन सासू जी का श्राद्ध था तब तो जल्दी हाथी निकालनी थी ना। इस बार तो मैंने बहुत लेट तैयारी की थी, पहले ट्यूशन और जाके आके फिर तैयारी की थी तो बहुत लेट हो गया था। तो सबसे पहले तो खीर चढ़ा दी थी, खीर तैयार हो रही थी तब तक पास में मैंने कहा दूसरा काम कर लेते हैं, ऐसे ही किया था। और सफ़ेद चीज़ होती है कि तो खीर बना दी, नहीं तो दही चढ़ाते हैं, पर दही मैंने अलग निकाला और दही हाथी में चढ़ाना भी भूल गई थी। पर फिर जीजी ने बोला कि कोई बात नहीं, वाइट चीज़ है ही है खीर की, तो वो। और लौकी के बड़े की सब्ज़ी बनेगी, और बड़े भी थोड़े अलग से बनाए ताकि बड़े ऐसे भी खाने में मज़ा आता है। तो अभी देखना आप, हमको भी थोड़ी भूख लगी थी खाना बनाते बनाते, तो बड़े की चाट भी बनाई थी हमने। ये गर्मा गर्म बड़े भी तैयार है। फिर दाल भी सिंपल दाल नहीं बनाई क्योंकि मेरे ससुर जी को दही वाली दाल पसंद थी, तो सबने कहा एक बार वो बनाओ। हम तो ये चाहते उनको मिले, और दाल में भगोने में बना दी, तो इधर दाल भी चढ़ा दी थी, तैयारी सब फटाफट कर रही थी। फिर भी शाम को काफ़ी लेट हो गया था इस बार। ये दही की मसाला तैयार हो रहा है जो दाल में मिलाएंगे, और इस दिन लहसुन प्याज भी काम में नहीं लेते हैं। ये देखो दाल भी तैयार है, बड़े की सब्ज़ी तैयार हो रही है। अभी तो मसाला बनने में बहुत टाइम लगता है, शॉर्ट्स में बताते हैं ना फटाफट बन जाएगा, वैसे फटाफट नहीं बनता है। मसाला जो दही का बनाते हैं अगर अच्छे से बनाना तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे सारा खाना तैयार हो रहा है। देखिए क्या क्या बनाया है। तो मैंने दही वाली दाल बनाई है, दाल एकदम बढ़िया रेडी है। और जब तक इसमें धनिया नहीं डालें तो मज़ा नहीं आता। अब तो धनिया वापस अच्छे से मिलने लग गए हैं। तो ये देखो ये दाल तैयार है, इसको साइड में रख के फिर सब्जी की तैयारी करते हैं। सब्जी भी बड़े बन गए हैं, इसका मसाला भी तैयार हो रहा है, पर धीरे धीरे उसमें बहुत टाइम लगता है, तब तक दूसरा काम कर सकते हैं। नाखून के साथ काम करने में यही होती है कि मैं एक हाथ को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उस हाथ से मैं रफली काम नहीं कर सकती जैसे दूसरा हाथ करती हूँ। इधर ये सब दाल तैयार है, इधर ये बड़े की सब्ज़ी भी तैयार है, इसमें भी धनिया डाल के रेडी कर देती हूँ। ये देखो धनिया डालती सब्जी का कलर, हाँ जैसे 16 श्रृंगार की युवती होती है ना कोई औरत, उसका रंग कितना अच्छा हो जाता है, वैसे ही सब्जी भी तैयार हो जाती है। ये सब्जी भी तैयार है। अब मैं आटा गूंद के रख देती हूँ पूड़ी बनाने के लिए। तो ये देखो मैं थक गई ना,
तो विहान मेरी हेल्प करवा रहा है, उसने आटा गूंथा, बहुत हेल्प कर रहा है। उसने पूड़ी भी बनाई, आटा भी गूंथा। आपने कभी गूंथा आटा? देखो इसने तो बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करवाई कि नानी आप थक गए हो ना तो मैं आपके आटा गूंथ देता हूँ, सब्जी बना देता हूँ। ये बहुत हेल्प करा रहा था, पर मेरे को इसकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए थी। तो ये देखो ये आटा गूंथ रहा है मेरे, और बाद में वो उंगली का निशान लगाते हैं ना मुट्ठी से, तो देखो वो ये भी कर रहा है। इसने मेरी आटा गूंथने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी मेरी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा दी इसने मेरी। अब देखो अब बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो इसकी रेसिपी मैं पूरी, इसमें भी टाइम लगता है, पूरी रेसिपी अलग से बता दूंगी। अगर किसी को जानना है कि सूजी का हलवा कैसे बनाए तो उसको रेसिपी बता दूंगी। धीरे धीरे सेक के वो टाइम सब जो भी मैंने बनाया ना, तो उसमें सब में टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो शाम को काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं 3-4 बजे ट्यूशन से आई, ट्यूशन जल्दी करके कि हाँ आज खाना है घर पे तो जल्दी जाके बनाऊँ। जीजी और भी सब लेट आए थे, कोई नहीं था घर पे, तो अकेले धीरे धीरे कर रही थी। तो सूजी का हलवा तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है। ये देखो मैंने हाथी के लिए दही निकाल के रखा था, बट खट्टा नहीं हो जाए इसलिए मैंने फ्रिज में रखा। और फ्रिज में रख के जब हाथी निकाली ना, क्योंकि हाथी भी मेरे को ही निकालनी थी, तो मैं सब कुछ भूल गई, दही फ्रिज में ही रख दिया था। इधर तब तक तैयार हो रहा है हलवा। हलवा तैयार होने, सूजी सेकने में भी टाइम लगता है थोड़ा, पर इसका हलवा बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बना के ट्राई करना, मैं रेसिपी अलग से डालूँगी ज़रूर। थोड़ी सी केसर डाली थी तो केसर अलग से भिगो दी थी। पूरी रेसिपी तो मैंने बताई नहीं है, तो पूरी रेसिपी के लिए तो आपको दूसरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। अब सारा खाना तैयार है। और आपके यहाँ ऐसे कोई सिस्टम होता है कि जैसे श्राद्ध वगैरह, तो आप कैसे करते हो आप मुझे ज़रूर बताना। सबके यहाँ अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ये देखो ये सूजी अभी तक भी नहीं सीखी है। तब तक भूख लगने लगी थी कि सुबह खाना खाया हुआ था तो भूख लगी, तो चाट बना दी। पकोड़े जो बनाए थे मैंने ज़्यादा ही बनाए थे, सब्जी थोड़ी बनाई, और पकोड़े कोरे खाने में अच्छे लगते, तो इसकी चाट बना के खाई थी। लौकी के पकोड़े की चाट, बड़े पकोड़े नहीं बड़े की चाट बनाई थी। ये भी बहुत टेस्टी लग रही थी, छोटी। बस इसमें प्याज टमाटर और सब काट के डाल दिया, दही डाल दिया। आप इमली की चटनी, हरी चटनी वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हो। नमक, मिर्ची, पिसा हुआ जीरा, चाट मसाला, कटे हुए हरे धनिया, हरी मिर्च डाल के बहुत ही शानदार टेस्टी लगेगी। खा के देखना ज़रूर आप। देखो एक चीज़ बनाई थी बड़े, तो सिर्फ बड़े भी सॉस के साथ खा सकते हो, इसकी चाट बना के भी खा सकते हो। सब कुछ नई नई वैरायटी बन जाएगी इसकी। तो ये देखो ये चाट तैयार है। तब तक इसे थोड़ा भूख लगी हुई ना, भूख इसके ऊपर थोड़ी सी भुजिया डाल दी, थोड़ी सी भूख शांत हो जाएगी, खाना तैयार होगा तब तक। अब देखो इधर मेरी दाल भी तैयार है, दही वाली दाल है। लौकी के बड़े की सब्जी भी तैयार है। धनिया और मिला दिया तो इसके अलग ही हो गया। खीर भी तैयार है, और सूजी का हलवा भी एकदम तैयार है। तो खाना पूरा तैयार है। अभी मिर्ची बच गई ना, तब तक मैंने आटा गूंथ के पूड़ी बनानी शुरू कर दी थी कि ज़्यादा लेट नहीं हो जाए, क्योंकि अकेले करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। हाथी में जैसे पक्का भोजन चढ़ाते हैं तो उसमें पूड़ियाँ बनाते हैं। ये देखो मैं आटा कैसे गूंथती हूँ वही बता रही हूँ आपको, कि मैं राइट हैंड से आटा गूंथती हूँ, लेफ्ट हैंड नाखून का है तो उससे आटा नहीं गूंथती हूँ मैं, तो मैं आटा भी गूंथ सकती हूँ। और ये देखो ये पूड़ी विहान ने बनाई है, और पूड़ी फूली है पूरी, बहुत ही अच्छी पूड़ी बनाई उसने। देखो पूरा वो वीडियो नहीं डाला, आटा गूंथते हुए डाला। ये देखो पूड़ी उसकी बनाई हुई इतनी अच्छी थी, फूली भी है और एकदम सॉफ्ट बनी थी पूड़ी। मेरी बनाई हुई पूड़ी नहीं फूली, विहान की बनाई हुई पूड़ी फूल गई। इसके बाद में मैंने जब पूड़ी भी बना ली, तब तक जीजी आ गए थे, तो उन्होंने मिर्ची काटना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलके मिर्ची काटी फटाफट से। तो इधर पूड़ी तैयार हो रही थी, खींचे भी तल दिए थे। खींचे तैयार है, खींचे भी चाहिए, थोड़ा कुछ नमकीन चाहिए तो। और अभी मौसम ऐसा ना सिले हो जाते हैं, तो फटाफट थोड़े थोड़े तल के हाथों हाथ फ्राई कर दिए थे कि हाँ हाथों हाथ सर्व करने जितने ही करते हैं। पूड़ी और भी सब तैयार है। अब सिर्फ मिर्ची बच गई ना, तो मिर्ची सबसे बाद में बनाई थी मैंने, मिर्ची पहले नहीं बनाई थी क्योंकि मैं मिर्ची नहीं काट पाती।
और इधर तब तक देखो ये क्या बनाया मैंने, एक नई चीज़ और बनाई। विहान के लिए छोटी छोटी सी पुड़िया बनाई कि बच्चे की कोई छोटी चीज़ देख के खुश हो जाते हैं ना, तो उसके लिए एकदम छोटी छोटी सी पुड़िया बनाई थी। इसके लिए अलग से आटा गूंथा था और एकदम इसको कटर से काट के, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी सी। कोई और चीज़ मुझे मिली नहीं थी तो ये किसी कैप से ही मैं काट रही थी। ये ऐसे लग रहा कोई फ्लावर हो। ये देखो ये एकदम छोटी छोटी, छोटा है ना विहान, तो उसके लिए छोटी छोटी सी पुड़िया बनाई। ये तैयार है सारी पुड़िया। या आप पानी पतासे भी बोल सकते हो। पानी पतासे के लिए कड़क नहीं रही थी, खस्ता थी, ताकि वो आराम से खा सके। ये सारी पुड़िया तली, क्योंकि मिर्ची में टाइम था तब तक सारा मैंने कहा ये काम पूरा कर लेते हैं। ये देखो छोटी छोटी सी पुड़िया। किसी बच्चे को छोटी सी थाली में ऐसे डालो, उसकी पसंद की थोड़ी सी सब्जी डाल दो, उसको कहो अपने आप खाए, कितना क्यूट लगता है ना। आप खुद ही बता सकते हो, सोच सकते हो खुद ही ये बात। ये उसकी एकदम छोटी छोटी सी पुड़िया तैयार हो गई है। इसमें दही डाल के आप पपड़ी चाट भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें मोयन डाल के आटा गूंथा हुआ है अलग से, तो इसकी पपड़ी चाट बना सकते हो आप। सब्जी के साथ खा सकते हो। बहुत से तरीके खाने के, बस भूख लगी हुई हो ना तो कुछ भी अच्छे सा बना के खा सकते हो आप। तो ये छोटी छोटी सी पुड़िया भी तैयार है। ये देखो वो देखते ही खुश हो जाएगा कि हाँ छोटी छोटी पूड़ी बनाई है उसके लिए। और ये फूली भी है, पानी पूरी भी बना सकते हैं इससे। ये तैयार उसके पूरी, और आवाज़ भी सी खस्ता आवाज़ आ रही है एकदम से। अब खाना तैयार है सारा, अब बस हाथी लगानी है। तो भोग के लिए अलग निकाल देते हैं। हाथी भी मतलब हमारी भाषा में बोल देते हैं पूछती, मतलब थोड़ा सा नहीं निकालते हैं, ज़्यादा निकालते हैं ताकि सब आराम से खाएं। और ये जो खाना होता है ये समाज नहीं खाती, घर की बेटियां खाती है, घर की बहुएं ये खाना नहीं खाती। अलग से जो होता है वो खाती है। हाथी जो अलग निकाल देते हैं वो बेटियां ही खाती हैं। तो सब पहले अलग से निकाल दिया था जो हाथी लगानी थी, ताकि वो सब जीजी और घर की बेटियां, जीजी जो होती है हमारे समाज में, वो खाती हैं। ये सारी थाली तैयार कर दी है मैंने। ये सूजी का हलवा भी तैयार है। खाना निकालने की जो हाथी निकालते हैं, इसके बाद इसमें तुलसी का पत्ता रखते हैं। सारी कथा मुझे नहीं पता, सब कहते हैं तो मैंने भी ऐसे ही किया था। अब क्यों करते ये तो रीज़न मुझे भी नहीं पता। ये तैयार है पूरा खाना, दाल, सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा। अब मिर्ची की कमी लगी तो मिर्ची मैं अब बना रही थी। खाना परोसने के बाद फटाफट से मिर्ची बनाई थी। झटपट मिर्ची का अचार तैयार हो गया था और बहुत टेस्टी थी, गर्मा गर्म तैयार हुई थी। क्योंकि मिर्ची के बिना कुछ भी बना लो खाना खाने का मज़ा आता ही नहीं है। ये तैयार है मिर्ची भी। तो अब सारा प्रसाद अलग निकाल दिया और तुलसी का पत्ता डाल देंगे सब में एक एक। और इसमें जो अगर हाथी चढ़ाते हैं, तर्पण करते हैं पितरों को, तो उसमें लोटा भी अलग होता है पानी का भर के, तो वो पानी भी अलग से ही पीते हैं, वो संवासनी ही पीती है। ये मिर्ची भी अलग निकाल दिए। अब मुझे ना कभी मैंने ये हाथी ऐसे निकाली नहीं थी, कैसे करते हैं वो। तो जीजी को बोला कि मेरे को आप बता दो कैसे निकालते हैं, तो जीजी ने ही बताया था मुझे कैसे करते हैं। श्राद्ध सप्तमी को आता है तो वो तिथि और सब बोलते हैं, उनको भोग लगाने को बोलते हैं। और पहले गाय के लिए 2 रोटी निकालते हैं, गाय को भी कवा देते हैं। जो भी खाना बनाया वो सब भोग लगाते हैं पहले। ये पितर जी के भोग लगता है। फिर जो घर में मंदिर है वहाँ पे मेरे सासू जी ससुर जी की फ़ोटो है वहाँ पे। और प्रेंडे जो होता है, प्रेंडे पे भी भोग लगाते हैं। सब चीज़ों का नहीं, मीठे का लगा देते हैं। और ये उनको सारा जो भी सामान, जो भी चीज़ें बनाई वो सारा लेके पानी हाथ में लेके तर्पण करते हैं। मैंने पहली बार देखा, अगली बार मुझे भी याद रहेगा कैसे करते हैं। अरे हाँ नहीं आ ये रहा, देखो नहीं आ रहा। हाँ सब निकाल दिया और फिर हाथ में पानी लेके ससुर जी को याद करके उनको तर्पण करते कि आप भोग लगाए और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे। हर समय आप जो भी शुभ काम हो आप हमारे साथ रहो। आप हमारे साथ नहीं हो पर आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे और हमारा परिवार ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़े। हमारा परिवार हमेशा मिलजुल के रहे, बस यही
उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो बस खाना बना लिया, भूख लग गया। तो सबसे पहले फिर जो थाली होती है वो जीजी ही उठाते हैं, संवासनी जो होती है ना वो उठाते हैं, और जो पानी का तर्पण क्या वो पानी होता है तब पोछा हमको ही लगाना पड़ता है, जैसे बहू लगाती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताना, और खाना कैसा लगा। अगर आपको कोई रेसिपी जानना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं कमेंट में मैं अगला वीडियो ज़रूर बताऊंगी। खाना आप भी खाओ। कैसा लगा वीडियो। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।